दारोंग हाउस मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की से जो कि जंगल में भाग रही होती है। इसके बाद एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की सुजैन एक न्यूज़पेपर से एक हाउस की पिक्चर को कट कर रही होती है। फिर उसका हस्बैंड आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, तो कुछ सवाल पूछने के बाद वो जानने को तैयार हो जाती है। फिर वो आदमी अपनी बेटी को भी अपने साथ चलने को बोलता है, पर उसकी बेटी नहीं जाना चाहती। वो अपने डैड से कहती है कि क्या मैं यहीं नहीं रुक सकती, तो उसके फादर कहते हैं कि हम जा रहे हैं आधे घंटे में। उस लड़की का नाम एमी होता है। फिर एमी अपनी फ्रेंड को सुजैन के बारे में बताती है कि एक फेक खातून है। अब जॉर्ज, सुजैन और एमी गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे जाकर रुकती है। ये वहाँ खाना खाने लगते हैं। तभी एमी को एक आदमी कोने की टेबल पर अकेला बैठा नजर आता है और उसकी शक्ल अचानक से बहुत खौफनाक हो जाती है। एमी बहुत डर जाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एमी गाड़ी में अपने फादर जॉर्ज से कहती है कि मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, मगर जॉर्ज कहता है कि पहले हम न्यू घर देखने जाएंगे और फिर घर वापस आ जाएंगे। फिर बहुत लंबे सफ़र के बाद वो एक घर के पास पहुंचते हैं जहां पर फॉर सेल लिखा होता है और साथ ओनर की पिक्चर भी लगी होती है। जब एमी उस आदमी की पिक्चर को देखती है तो बताती है कि वही आदमी है जिसको उसने रेस्टोरेंट में देखा था, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। वो लोग कुछ देर में उस घर में पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहाँ पर एक स्पीकर होता है जिसमें से वेलकम की आवाज़ आ रही होती है और ये भी बोला जाता है कि आप अपनी मर्जी से सारा घर देख सकते हैं और स्पीकर के बटन को प्रेस करके वो इस जगह के बारे में जान और सुन सकते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर एक जीप आती है और उसमें से एक दूसरी फैमिली होती है जो कि पहले ये घर देखकर जा चुके होते हैं। दोनों फैमिलीज़ का इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद जॉर्ज की फैमिली वापसी के लिए निकल जाती है जंगल के रास्ते से। जैसे ही ये लोग जा रहे होते हैं, इस गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है और ज़मीन पर गिरकर जख्मी हो जाती है। सब गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या वो ठीक है। उसके मुँह से खून आ रहा होता है। वो मुँह से अजीबोगरीब आवाज़ें भी निकालती है और बहुत ही मिस्टीरियस वे से एमी के चेहरे को भी टच करती है। उसी वक्त दूसरी फैमिली की जीप भी पीछे से आ जाती है और वो उन सबको अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। वो सब दोबारा उसी घर के सामने चले जाते हैं जहाँ पर फॉर सेल लिखा होता है। एक्चुअली अब दोनों फैमिली इस जगह पर ट्रैप हो चुकी होती हैं। अब वो जब भी इस जगह से निकलने की कोशिश करती हैं, मगर गाड़ी वापस इसी जगह पर पहुँच जाती है। फिर तब दूसरी फैमिली का हेड कहता है कि रात हो गई है, हम घर के अंदर चलते हैं, मगर उसकी वाइफ कहती है कि ये बहुत बुरा आइडिया है। तभी एमी भी बताती है कि ये स्ट्रेंज लड़की भी अंदर नहीं जाना चाहती। एमी के फादर जॉर्ज कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सब यहाँ पर इकट्ठे ही रहेंगे। फिर वो सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं, मगर अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है। स्ट्रेंज लड़की को ऊपर सीढ़ियों पर विंडो पर एक आदमी नजर आता है जो कि बच्चे का मुंह छुपाए हुए होता है। उस आदमी ने बच्चे के मुंह पर हाथ रखा हुआ होता है। उसके बाद सुजैन बताती है कि स्ट्रेंज लड़की को फीवर हो गया है। अगली सुबह स्पीकर से फिर से आवाज़ें आने लगती हैं वेलकम, और सेम स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट किया जाता है। इस पर सबकी आंख खुल जाती है। सब उठकर देखते हैं कि वो स्ट्रेंज लड़की गायब होती है। फिर वो विंडो के बाहर एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ होता है। दूसरी फैमिली का हेड सबको लेकर बाहर जाता है, मगर वो आदमी गायब हो जाता है। कुछ देर के बाद जब वो अंदर आते हैं तो स्ट्रेंज लड़की मिल जाती है। इस सीन में ये पता चलता है कि स्ट्रेंज लड़की की जुबान कटी हुई है। इन सबको यहाँ पर एक महीना गुजर जाता है। एक दिन सेकंड फैमिली की लेडी सफाई कर रही होती है कि उसे विंडो से बाहर एक बच्ची नजर आती है जो कि असल में इसकी अपनी मरी हुई बेटी होती है। इसके अलावा ये भी दिखाते हैं कि सेकंड फैमिली का बेटा जो कि पैरालाइज होता है, विसाखियों के सहारे चलता है और उसकी भी रिकवरी हो रही होती है। सेकंड फैमिली के बेटे का नाम जैसन होता है। वो एमी के साथ घर से बाहर जाता है। जबकि जाने से पहले जैसन के फादर उसको एक रिवॉल्वर दे देते हैं ताकि वह अपनी और एमी की प्रोटेक्शन कर सके। जैसन एमी के साथ होता है और एमी को विंडो में एक छोटा बच्चा नजर आता है जो जल्दी से घर की तरफ भागती है और घर आकर अपने फादर को बताती है कि मैंने एक बच्चे को देखा है। एमी के पेरेंट्स कुछ नोट्स और पिक्चर्स लेकर बैठे होते हैं। उन पिक्चर में उस बच्चे की भी पिक्चर होती है जिसे एमी ने घर के ऊपर विंडो में देखा था। वो उसे पहचान लेती है और अपने फादर को बताती है। सब सीढ़ियों की तरफ तेजी से जाते हैं, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर डाउन स्टेयर्स में दूसरी फैमिली की लेडी एक बॉक्स ओपन करती है और उसमें से बहुत से पजल्स निकाल लेती है और उसको टेबल पर रख कर देती है और उससे सॉल्व करने की कोशिश करती है कि इसके पीछे से मम्मी की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो इसकी छोटी बेटी जिसको इसने विंडो से बाहर देखा था वो इससे पीछे खड़ी होती है। वो लेडी अपनी बेटी को गले लगा लेती है और उस बाल वगैरह सेट करती है। वो बच्ची कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती और अपनी माँ के कान में विस्पर करती है। वो स्ट्रेंज लड़की सोफे पर लेटी ये देख रही होती है कि उस लड़की के पास तो कोई भी नहीं है और किससे गले मिलने के एक्शन कर रही होती है। अगले सीन में जंगल का व्यू दिखाया जाता है। इसके बाद डिनर टाइम होता है। सब सुजैन दूसरी फैमिली की लेडी से कहती है कि मुझे पता है तुम कुछ जानती हो। इस पर वो लेडी कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती। सुजैन उससे रूडली बात करती है तो वो बाहर चली जाती है और जैसे ही वो बाहर जाती है उसे अपनी मरी हुई बेटी दोबारा नजर आती है जो कि उसके कान में दोबारा से विस्पर करती है। अगले सीन में सुजैन को ख्वाब आता है कि जिसमें वो अपने हस्बैंड जॉर्ज को देखती है और वो बहुत
वायलेंट होता है। इसके बाद वो सामने वाली कुर्सी पर वही आदमी रोन को बैठा हुआ देखती है कि अचानक से सुजैन की आंख खुल जाती है और वो अपने हस्बैंड जॉर्ज से डर जाती है और उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। कुर्सी पर बैठी एमी पजल्स को जोड़ने की कोशिश कर रही होती है, तभी दूसरी फैमिली का हेड आता है और एमी के पास खड़ी स्ट्रेंज लड़की से बहुत सारे सवाल करता है और फिर थोड़ा हाइपर हो जाता है। एमी के फादर उसे यकीन दिलाते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। अगले सीन में एमी, सुजैन और जॉर्ज जंगल में जा रहे होते हैं, तभी वहां पर दूसरी फैमिली का हेड आ जाता है और उस पर गन करके कहता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो। एमी का फादर जॉर्ज से कहता है बिल्कुल भी नहीं। अगली सुबह एमी अपना फेस वॉश कर रही होती है कि उसकी मदर उसको अपने पीछे मिरर में नजर आती है और उसका गला कटा हुआ होता है। दूसरी तरफ सुजैन एक नाइफ लेकर बाहर की तरफ जाती है, बाहर से हैमर भी उठा लेती है और जेसन के फादर के कमर पर आकर वो हैमर मार देती है, जिससे जेसन का बाप मरने लगता है। तो जॉर्ज उससे पूछता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता किस तरफ है, रोड कहाँ पर है, मगर वो बताने से पहले ही मर जाता है। उसकी बीवी और बेटा भी गायब हो चुके होते हैं। फिर जॉर्ज अपनी बेटी एमी और स्ट्रेंज लड़की को लेकर सुजैन से दूर जाता है। सुजैन मुसलसल रो रही होती है और कहती है ऐसा नहीं करो। फिर जॉर्ज यहाँ से बाहर जाने का डिसाइड करता है। वो जाते हुए गन एमी को देकर जाता है कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। अब जॉर्ज जंगल में जाकर रोड की तरफ जाने वाले रास्ते को तलाश करने लगता है। जैसे ही वो फॉरेस्ट के मिड में पहुंचता है तो उसे हेलो की आवाज़ आती है। वही पर्सन रोन अपने डॉग के साथ पीछे खड़ा होता है, मगर जब जॉर्ज पलट कर देखता है तो उसे अपना ही हमशक्ल दिखाई देता है। पीछे आती हुई एमी और स्ट्रेंज लड़की ये देखकर दरख्त के पीछे छुप जाती हैं। जॉर्ज वहां जाकर स्ट्रेंज गर्ल के बाल पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। उसके बाद हैमर मारकर उसे मार देता है। अब उस स्ट्रेंज लड़की की भी डेथ हो जाती है। एमी बहुत घबरा जाती है और रोने लग जाती है और अपनी गन से अपने फादर को शूट कर देती है, जिसकी वजह से जॉर्ज भी मर जाता है। फिर वो जंगल की तरफ भागती है और उसको एक कार नजर आती है। उसके आगे वो गिर जाती है। तब वो कार रुकती है और कुछ लोग उसे गाड़ी में बिठाते हैं। एमी देखती है कि उसकी पॉकेट में कुछ पजल्स होते हैं और गाड़ी वापस उसी घर के आगे आकर रुक जाती है। एमी सोच में गुम बैठी होती है, तभी गाड़ी से बाहर निकलते हैं वही घोस्ट बॉय और उसका फादर। और तब वो घोस्ट बॉय कहता है शी इज बैक डैडी और एमी को अपनी तरफ ही खींच लेते हैं और वो आदमी सीजर से एमी की जुबान काट देता है। ये एक कॉम्प्लेक्स मूवी है जो कि बहुत से क्वेश्चन छोड़ती है। राइटर ने इसमें ये बताया है कि ये सब मर्डर घोस्ट बॉय और उसके फादर कर रहे होते हैं। ह्यूमन बॉडीज को पोस्ट करके उनके दिमाग को साइकोलॉजिकल टॉर्चर करते हैं और आखिर में ये पता चलता है कि ये वही पुराना साइकिल है जो फिर दोबारा से शुरू हो जाता है। अब एमी की जुबान कट चुकी थी तो वो भी स्ट्रेंज गर्ल मानी जाएगी उन लोगों के लिए जो ये घर देखने आएंगे। इसी तरह एमी भी किसी फैमिली की गाड़ी से टकरा जाएगी और उसे इसी घर में ले आएगी और खुद भी ट्रैप हो जाएगी, उन सबका भी मर्डर हो जाएगा और इसी तरह ये कहानी चलती रहेगी।